हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन विद माय वे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल आपका नोटिफिकेशन आ चुका है आपका ग्रुप डी का, और एनटीपीसी का आपका फॉर्म भरा जा चुका है पहले ही। और इसका जो एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल और जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल है, उसका जो एग्जाम है वो जून जुलाई में इसका संभावित तिथि है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। और इसका ग्रुप डी का जो है अंतिम जो सितंबर अक्टूबर तक इसका भी होने का पूरी संभावना है। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड जो है जो आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो है रीजनिंग का जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, उसी को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिएगा यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन दिया गया है। जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो इंग्लिश देख लेंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी देख लेंगे। अगर हम दोनों पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम आपका खत्म होगा, तो हम हिंदी में ही इसका देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये जो है डिकोडिंग अकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है SOMEWHAT, इसको लिख रहा है किसमें, NRD LGVSJ। तो देखिएगा यहाँ जो क्वेश्चन आपको ये दोनों में रिलेशन जो है, और यहाँ पे स्पेक्ट्रम, देखिएगा यहाँ पे आपका स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। तो आपका जब वहां पे क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल में आपको दिखाई देता है, तो अगर आपका हिंदी में स्पेक्ट्रम ऐसे लिखा है तो वहां पे जो है आपको इंग्लिश मीडियम में देख लेना चाहिए कि मतलब कि वहां पे आपका क्या दिया हुआ है इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रम लिखा हुआ है SPECTRUM लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको डिकोडिंग किया हुआ है। तो इसी तरह से हम जो है यहाँ पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन में, हम देखेंगे क्वेश्चन को, और जो पहला ही आपका जो रिलेशन दिया होगा उससे हम इसको निकालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो एस को जो है यहाँ पे आपका आगे पीछे सब देख लेंगे कि किधर क्या कर रहा है, इसमें क्या रिलेशन बना रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि ये जो है आपका 19 नंबर पे आता है, ये आपका 15 नंबर पे आता है, ये आपका 13 नंबर पे आता है, ये आपका 5 नंबर पे आता है, ये आपका 23 नंबर पे आता है, ये जो है आपका 8 नंबर पे आता है, और ये जो है 1 नंबर पे आता है, और ये जो है 20 नंबर पे आता है। जबकि यहाँ पे देखेंगे तो ये 14 नंबर पे है, ये आपका 18 नंबर पे है, ये आपका 4 नंबर पर है, और ये आपका 12 नंबर पे है, और ये आपका 7 नंबर पे, और ये 22 नंबर पे, ये जो है 19 नंबर पे, और ये जो है 26 नंबर पे आता है। तो देखिए क्या रिलेशन बना है, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे एक माइनस कर रहा है, यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ पे एक माइनस कर रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, SITUATED। ठीक है, तो इसको देखिए ये कितने नंबर पे आएगा, 19 नंबर पे, ये आपका 9 नंबर पे है, ये आपका 20 नंबर पे है, ये आपका 21 नंबर पे, ये 1 नंबर पे, यहाँ पे 20 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे, और ये 4 नंबर पे है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले इसको जो है 9 नंबर पे है तो इसको 8 नंबर पे लाएंगे। 8 नंबर पे आपका कौन सा आता है, एच आता है, और यहाँ पे कौन सा आएगा, तो एस से आपका 1 घटाएंगे तो आपका 19 से 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 18 में आपका आर आएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम जैसे ही देखेंगे कि एच आर आ रहा है तो ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से जो है आपका आंसर जो है बहुत जल्द आने का संभावना रहता है। देखिए यहाँ पे एच आर है, यहाँ पे तो आपका आर एच है, ये तो होगा नहीं, यहाँ पे एच टी है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे एच आर है, यहाँ पे एच आर है। ठीक है, तो ये दोनों आपका ऑप्शन होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे टी एस है, यहाँ पे टी एस है, यहाँ जे एस है, यहाँ एस जेड है। अगर हम ये दोनों को आपको देख लेंगे तो आपका आंसर आने की पूरी संभावना है, आपका आ भी जाएगा। ठीक है, यही दोनों जो आपका अलग है, ये तो सेम ही है, बाकी सब ये भी सेम है, यहाँ पे ये भी सेम है, आपका ये दोनों अलग है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि ये जो है आपका कितना नंबर पे है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 5वां और 6ठा नंबर को। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों को हम देखेंगे 5वां और 6ठा नंबर को कि क्या किया है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये दोनों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे 8 था, 8 को यहाँ पे कितना लिखा है, 7 कर दिया है, यहाँ पे 23 था तो इसको कितना कर दिया है, 22 कर दिया है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे तो इसको जो है 19 पर लाएगा, और इसको जो है 26 पे लाएगा, क्योंकि ये जो है 26 के बाद ही आता है। ठीक है, ए को या तो हम 1 लिखें या तो 27 लिखें, बात बराबर ही होगा। देखिए 19 पर आपको कौन सा आता है, एस आता है, ये कितना पर आता है, ये जो 26 नंबर पे आपको कौन सा आता है, जेड आता है। तो इसमें कौन सा होगा, एस और जेड। तो देखिए एस और जेड किसमें है, एस और जेड यहाँ पे है, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा सही, तो आपका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, इंग्लिश जो है आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे है निम्नलिखित व्यवस्था में ऐसे व्यंजन है, व्यंजन बोले तो कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट, और जिसमें जो है पहले प्रत्येक के ठीक बाद जो है एक स्वर है, यानी कि वोवेल है,
ठीक है। और पहले एक संख्या नहीं होना चाहिए, यानी कि नंबर जो है आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कौन सा इसमें कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का हम देखते हैं तो कितना कॉन्सोनेंट है, 1 से 26 में आपका 21 को जो है 21 जो है आपका कॉन्सोनेंट है, जबकि 5 जो है ए ई आई वो यू जो है आपका वॉवेल है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे टी है जो आपका कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे आर है जो कॉन्सोनेंट है, बी है यहाँ पे, और देखिए सी है, यहाँ पे के है, एफ है, एस है, ये दोनों तो आपका वॉवेल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एल है और ये बी है, यही सब है आपका कॉन्सोनेंट। तो उसमें कह रहा है, इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि जो पहले जो है ठीक बाद जो है एक्स स्वर है, लेकिन पहले संख्या नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें आपका टी है, टी के बाद जो तो ये जो है आपका क्या है, ये आपका कॉन्सोनेंट है, तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद देख लेते हैं तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि आर के बाद बी है जो कॉन्सोनेंट है, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि वॉवेल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे भी नहीं है कि वॉवेल है आपका। यहाँ पे देख लेते हैं कि ए के बाद भी नहीं है, ए के बाद एस है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ भी तो ये तो और नहीं होगा, क्योंकि ये तो वॉवेल है। यहाँ पे देख लीजिए भी है, भी के बाद आपका ये साइन दिया हुआ है, ना कि कोई अंक है ना तो वॉवेल है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे एट है, तो यहाँ पे तो ये भी नहीं होगा। एल है, एल के बाद देखिएगा तो एल के बाद है आपका ए, एक यहाँ वॉवेल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वॉवेल है, ए आई ओ यू। यहाँ पे एल है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट है, और यहाँ पे एट दिया हुआ है, ठीक है। तो ए क्या है, एक साइन है, ये साइन है, ना कि ये कोई नंबर है, तो यहाँ पे एक तो मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट आपका पीछे तो वॉवेल है, यहाँ पे कह रहा है कि नहीं, पीछे जो है एक संख्या, पहले जो है एक संख्या नहीं होना चाहिए, लेकिन बाद में जो है एक आपका स्वर होना चाहिए, तो इसके बाद तो आपका स्वर है नहीं, तो इसमें कितना ऑप्शन होगा, तो एक ही आपका वैसा कंडीशन मिला है जो कि इसको फॉलो कर रहा है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 125 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन है, ठीक है। आप एक घन बना लीजिएगा। इसको जो है आपका घन क्या होता है, घन जो है आपका एक वर्ग का रूप होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 125 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 125 होगा। इसको जो है 5 भाग में कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर का आपको घन में बांटना है, छोटे छोटे में, और ऐसे छोटे घनों की संख्या ज्ञात करना है जो कम से कम जो है 2 पेंट किए हुए हों, ठीक है। तो एक आपका डाइस आता है, क्यूब आता है, वो आप देखे होंगे, उसमें जो है आपका जो आपका 3 बार का रहता है, 4 बार का रहता है, जो कि आपका डिवाइड रहता है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको 5 में बांटना है, तो एक बराबर बराबर में बांट देना है इसको, 4, 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है। तो बराबर बराबर बार कैसे बटेगा, ऐसे बटेगा 1 2 3 और ये 4 1 5, ठीक है। तो ऐसे करके बटेगा जितना भी है। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n यानी कि ये जो है कितना है, आपका भुजा निकालना है, यानी कि कितना ये जो है ये वाला आपका कितना कितना है, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 125 बटा में 25, कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 5। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, कम से कम नहीं, 2 फलक जो है, 2 फलक पेंट किया हुआ जो आपका डाइस का जो संख्या होता है, किया हुआ फलकों की संख्या जो पेंट किया हुआ है, उसका फलकों की संख्या कितना होता है, फलकों की संख्या इज इक्वल टू होता है 12 इंटू n माइनस में 2, ठीक है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 12 इंटू n कितना आ जाएगा 5, और माइनस में अगर 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 12 गुने में 3 इज इक्वल टू 36। ये 36 अगर कम से कम आपका बोल रहा है, अधिक से अधिक तो और ज्यादा भी हो सकता है, 3 फलक भी आपका जो है इसका पेंट किया हुआ हो सकता है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए अगर सभी तीनों फलक अगर पेंट किया होता है, तो किसी भी कोई भी आपका घन होगा, कोई भी क्यूब होगा, तो उसमें जो तीनों तरफ से जो आपका पेंट किया हुआ जो आपका फलकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 8 होती है। तो आपका 2 तो हो गया आपका 36, और एक ये जो है 8 आपका अलग से आपका जो तीनों पेंट किया हुआ है, कम से कम कह रहा है, तो अधिक से अधिक बना देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 44। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट देखिएगा, इंग्लिश में आप जो है इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि ये जो है आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है,
देखिए यहाँ पे भी स्टेटमेंट दिया हुआ और यहाँ पे जो है आपका एक्शन जो दिया हुआ है कि क्या आपको एक्शन लेना है। देखिएगा क्या कह रहा है कि किसी कथन में दो कार्रवाइयां आपका दिया हुआ है, यानी कि स्टेटमेंट दिया हुआ और उसका कंक्लूजन दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट क्या है कि एक घर में जो है वोल्टेज के उतार चढ़ाव के से जो है उसके कई नए, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है वो है आपका नए विद्युत उपकरण खराब हो गए हैं। जैसे कि आप घर में लाए, नया नया कूलर लाए, कोई भी चीज लाए, जो आपका हीटर है, चाहे पंखा है, चाहे आपका टीवी ले आए हैं, ठीक है, और उसको जो है खराब हो गया है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में? तो देखिएगा यहाँ पे तो आपका कार्रवाइयां जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो इंग्लिश में देख लेते हैं। इसका कह रहा है कि ये शुड कंसल्ट एन इलेक्ट्रिशियन एंड इंस्टॉल ए डिवाइस टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फ्रॉम वोल्टेज फ्लक्चुएशन। यानी कि कह रहा है कि अगर मतलब कि ये खराब हो गया है तो हम जो है एक क्या बुलाएंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे और उसको इंस्टॉल करने बोलेंगे एक डिवाइस को जो कि उसको प्रोटेक्ट करे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को, जो कि आपका उपकरण है, उसको इक्विपमेंट है, उसको जो है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसको बचाना है, ठीक है, वो हम करेंगे। या दूसरा आपका क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट, जो आपका कार्रवाई जो एक्शन है वो क्या दिया हुआ है कि ये शुड रिप्लेस ऑल द डैमेज्ड इक्विपमेंट विथ न्यू वंस। यानी कि आपका कह रहा है कि क्या उसको जो है जितना भी उपकरण जो उसका खराब हुआ है, यानी कि जो उपकरण विद्युत उपकरण जो आपका इक्विपमेंट है वो आपका जो है खराब हो चुका है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो इसमें कौन सा आपका लग रहा है? तो आपका यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्या कर रहा है कि न्यू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लिए हैं, ठीक है, जितना भी लिए हैं न्यू विद्युतीय जो है उपकरण लिए हैं। तो अगर न्यू विद्युतीय उपकरण लेंगे तो उसको क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे, फिर से हम लाएंगे क्या? तो नहीं, क्या करेंगे, उसको नए जो है एक उसको जो है इलेक्ट्रिशियन से हम उसको बुलाएंगे और उसको जो है जो आपका बनवाएंगे, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करवाने के लिए जो है हम उसको क्या करेंगे, उसको जो बचाने के लिए जो है हम उसे इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे और उससे हम कंसल्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ओनली ऑप्शन 1 शुड बी फॉलो, ठीक है, यानी कि केवल एक का अनुसरण किया जाना चाहिए, क्योंकि आप जो है बार बार कितना बदलते रहेंगे। अभी तो लाइए किए हैं, अभी लाए हुए हैं और वो खराब हो चुका है, तो उसको हम क्या करेंगे? तभी तो आपको आप जो है आप जब जाइएगा मार्केट में तो आपको नया उपकरण देगा तो आपको गारंटी कम देता है, वारंटी ज्यादा देता है। क्यों देता है? आपको जो है उसमें आपको गारंटी में क्या होता है कि आपको नया बदल के रिप्लेस करके देता है, जबकि वारंटी में क्या देता है, तो वो आपको बना कर देगा, ठीक है, तो इसीलिए दिया जाता है। इसमें कौन सा अनुसरण होगा? तो आपका सिर्फ और सिर्फ जो केवल और केवल एक का अनुसरण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? कहता है कि उस समुच्चय यानी कि सेट का चयन कीजिए जिसमें मौजूद संख्याओं के बीच जो है वही संबंध है जो निम्न समुच्चयों की संख्याओं के बीच है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो वही रिलेशन है, यहाँ पे जो इसमें से आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है वो सब एक ही जैसा आपका जो है आपका जो ऑपरेशन आप करेंगे, जो ऑपरेशन करेंगे वो जो है आपका एक ही रिलेशन जो आपको दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, 15 है, 360 है, 12 है। हम एक को देखेंगे, अगर इसके बीच में रिलेशन आ गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा हम इसी को दूसरा को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कर क्या रहा है, 15 को और 12 को क्या कर रहा है, 15 12 को गुना कर रहा है। तो 15 12 को जब गुना कीजिएगा तो 180 आएगा, इसको दुगुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 360। देखिए ये ग्रुप बी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ये शिफ्ट भी आपको दिया जा चुका है कि आपका जो है 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो 360 आ गया। यहाँ पे अभी देख लीजिए, तो 12 और गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 पचे 60, इसको दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पे इसको ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा, 45। 45 को दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। 90 यहाँ पे है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देख लीजिए, ये 14 है, 14 3 कितना होता है, 17। 17 को दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 34। जब 34 आएगा तो 34 यहाँ पे तो है नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पे देख लीजिए 13 है और ये है आपका 3 है, तो ये दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये देखिएगा यहाँ पर रिलेशन जो आपको बताया है, ये जो है 15 गुणेंगे 12 को जो है गुणा करके आपका दुगुना किया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 14 और 3 कितना होता है, 17। 14 गुणा में इसको गुणा करना है, सॉरी यहाँ पे ऐड नहीं करना है, गुणा करना है। तो 17 इसको जो है 14 है, 14 गुणा में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42। अब 42 को दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 84, ठीक है। तो ये तो आपका फॉलो कर रहा है, ये सब जो है आपका फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि 13 को 3 से गुना करेंगे तो 39 आएगा, 39 को दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 78। यहाँ पे देखिए 12 गुना में 16 करेंगे
तो बहुत ज्यादा चल जाएगा, 4 तो आपका आएगा नहीं, तो ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से भिन्न आकृति युग्म का चयन कीजिए, यानी कि जो अलग है वो आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये क्या है, ये कौन सा आकृति है, तो ये जो है इमेज है यानी फिगर है, वो आपका पंचभुज बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको चतुर्भुज बना रहा है। ठीक है, तो एक जो है यहाँ पे कम किया है, एक माइनस कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5, ये 6 है, 6 लाइन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कम कर रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 है, 6 भुजा है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 भुजा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी -1 कर रहा है, और यहाँ पे अंदर 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी आपका -1 कर रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 है, तो इस 7 ये सब भुज है। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे एक माइनस कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो अंदर में आपका कितना लाइन है, 4 लाइन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन है। यहाँ पे आपको माइनस करना चाहिए 1, यहाँ पे आपका प्लस ऐड कर रहा है 2, तो ये तो आपका नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं एक और ऑप्शन बच चुका है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे आपका आंसर मिल चुका है कि ये जो है इसे रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर आपको और जो है आपको डीपली जाना है तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 है, यहाँ पे 3 है। यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 है। यहाँ पे भी -1 कर रहा है और यहाँ पे भी -1 कर रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, यानी कि जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपका क्या निकालना है, आपका त्रिभुज निकालना है। तो देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे 7 या 8, ये 9, ये 10, और ये 11, ये 12, यहाँ पे आपका ये करेंगे तो 13 और ये 14। इसके अलावा जो है आपको इसमें त्रिभुज जो है, ट्रायंगल जो है देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि ये भी जो है आपका सेट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी ग्रुप बी में पूछा जा चुका है। देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन बना रहा है, जो यहाँ पे 85 है, ठीक है, यहाँ पे 85 है और यहाँ पे 52 है। तो देखिएगा यहाँ जो है हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 85 और माइनस में 52, तो कितना आ जाएगा 3 3। और इसको जो है हम कितना से इसको गुना करेंगे कि इतना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 198। इसको भी देख लेते हैं, 77 है, 77 में से जो है आपको 32 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 5 और ये 4। ठीक है, 5 और 4, और यहाँ पे जो है हम 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 30, 3 और 6 4 24 3 27, 270 आ गया। यही जो है, जो यहाँ पे रिलेशन जो है, यहाँ पे जो रूल फॉलो कर रहा है वही जो है यहाँ पे आपको कोई ना कोई ऑप्शन में आपका जो है फॉलो करना चाहिए। देखिए यहाँ से जो है इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और इसमें से हम 1 करेंगे और इसको जो है 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 84। ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। इसमें से घटा लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 और यहाँ पे 1, इसको 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। यही जो है आपका आंसर जो है राइट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या हो रहा है, ये रूल जो है यहाँ पे जो सेम जो है जो रूल है वो फॉलो कर रहा है। यहाँ पे भी देख लेते हैं तो ये करेगा तो कितना आ जाएगा 15 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम रहेगा, 15 आ जाएगा। 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, तो ये भी नहीं है। इसके बाद ये भी देख लेते हैं तो ये कितना है, ये आपका 7 आ जाएगा और यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। इसको 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है कि जिसे BOTTLE इसको लिख रहा है 88। ये कैसे 88 होगा, देखिए ये जो आता है आपका 2 नंबर पे आता है, यहाँ पे आता है 15 नंबर पे, ये है 20 नंबर पे, यहाँ ये भी 20 नंबर पे, ये आपका 12 नंबर पे और ये 5 नंबर पे। अगर सबको ऐड करेंगे तो पहले देख लीजिए यहाँ पे 17 आ जाएगा, 17 40 कितना आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये 17 आ जाएगा और ये 17 आ जाएगा। 17 को 34, 34 को इसमें ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 74। तो देखिए 74 तो आपका है नहीं, तो ये तो आपका रूल फॉलो नहीं कर रहा, तो कैसे फॉलो करेगा। तो देखिए BOTTLE इसको जो है हम इसका अपोजिट लिखेंगे, तो अपोजिट में क्या आ जाएगा, इसका B का Y होता है, O का L होता है। ठीक है,
टी का जी होगा, टी का फिर से जी होगा, और यहाँ पे आपका एल है, तो एल का क्या होगा, ओ होगा, ई का जो है बी होगा। इसको नंबर देख लेते हैं। तो ये आपका कितना में आता है, बाई जो है आपका 25 नंबर पे आता है, एल जो है 12 नंबर पे आता है, जी जो है आपका 7 नंबर पे आता है, फिर से जी है तो 7 नंबर पे आएगा, और ओ जो है आपका 15 नंबर पे आएगा, और ये जो है बी जो है आपका 22 नंबर पे आएगा। तो अगर सबको ऐड कीजिए तो 5 2 7, 7 और 7 14, 14 7 कितना होता है 21, 21 अपन 26, 26 और 2 कितना होता है 28। तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 आपका हाथ में रह गया, उसके बाद 2 1 3, 3 यहाँ पे तो सब ले चुके हैं, तो 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, ठीक है। तो ये तो रूल फॉलो कर रहा है, 88 आ चुका है। अब इसी प्रकार जो है इसको देख लेते हैं। तो जी आर डबल ई एन है, इसको उल्टा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, जी का टी होता है, आर का आई होता है, यहाँ पे ई का भी हो जाता है, यहाँ पे भी आ जाएगा, एम जो है एम हो जाएगा, ठीक है। इसको जो हम लिखेंगे तो इसका डिकोड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका नंबर कितना कितना नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, ये 22 नंबर पे आता है, ये भी 22 नंबर पे आएगा, ये जो है 13 नंबर पे आएगा। तो देखिए 9 9 2 11, 11 2 13, 13 3, 13 3 कितना होता है 16, 16 हो गया, एक हाथ रह गया। उसके बाद 2 है, 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 एक कितना हो जाएगा 8। उसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका कौन सा है, कहता है ये जो है मिरर इमेज का क्वेश्चन है। क्या है ये, मिरर इमेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो करेगा, ये जो है जो इस तरफ है वो जो आपका इस तरफ मुड़ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे देख लीजिए, ये सब जो है मुड़ रहा है, ये जो है आपका इस तरफ पलटेगा। देखिएगा ये जो है आपका किस तरफ पलटेगा, इस तरफ पलटेगा। तो ये जो है ये भी आपका ऑप्शन है, 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 ठीक है। अभी जो है ये ऑप्शन इलिमिनेशन से चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये सब जो है सेम ही सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। देख लेते हैं ट्रायंगल को, ट्रायंगल जो है इस तरफ नहीं जाएगा, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ये उल्टा चल जाएगा। तो ये ऑप्शन ठीक है, अभी तक यही भी ऑप्शन ठीक है और ये भी ऑप्शन ठीक है, ये दोनों का हम मैच कर चुके हैं। अब बच गया ये दोनों, ये जो है आपका पलटेगा, पलटेगा तो ये कितना, ये जो है इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आएगा, ये जो रहेगा नीचे रहेगा। देख लीजिए यहाँ नीचे है, यहाँ तो ऊपर कर दिया है, ऊपर तो जाएगा नहीं, तो ये तो आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा मिल गया, आपका ऑप्शन नंबर भी मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लीजिए आगे भी, ये जो है आपका इस तरफ चलागा, और ये जो है आपका ये देखिए यहाँ पे कलर किया हुआ जो है इस साइड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि कुछ व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की ओर जो है मुख करके पंक्ति में बैठे हुए हैं। राहुल जो है पंक्ति के बाएं सिरे से, देखिए यहाँ से जो है एक लंबा सा लाइन लेंगे, ठीक है। राहुल और जो पता है कि बाएं पंक्ति से अगर उत्तर की ओर बैठा हुआ है इस तरफ से, तो इस तरफ से जो है बहुत सारा लड़का बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कुछ व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति है, कुछ व्यक्ति है, इसका हम ऑप्शन से देख लीजिए कितना व्यक्ति है जो। उसके बाद कह रहा है कि बाएं साइड जो है 8वें नंबर पर बैठा हुआ है, तो 8वें नंबर पर बैठा हुआ है तो मतलब क्या इस तरफ बायां है, उत्तर की ओर बैठा गया तो इस तरफ दायां हो जाएगा, और बाकी जो है उस तरफ बायां हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका 8वां नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है राहुल और समर के बीच जो है 11 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन है, राहुल। अगर समर के, राहुल और समर के बीच देखेंगे तो राहुल यहाँ पे है, तो समर इस तरफ अगर बैठाएंगे तो इस तरफ तो आपके साथ ही व्यक्ति है, तो इस तरफ तो बैठेगा नहीं, तो इसी तरफ बैठाएंगे इसको। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, मतलब 11 व्यक्ति जो है बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, यहाँ पे आपका समीर बैठा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगर 11 नंबर पे है तो यहाँ पे ये कौन सा नंबर पे आ जाएगा, ये 12वां नंबर पे आ जाएगा, इससे राहुल से जो है 12वां नंबर पर बैठा हुआ है दाईं ओर। उसके बाद कहता है समर जो है राहुल के दाईं ओर बैठा हुआ है। देख लीजिए समर जो है यहाँ पे बैठा हुआ है, समर है, समीर नहीं है। उसके बाद देखते हैं मोहित जो है ईशान के, जो कि दाएं सिरे पर बैठा हुआ है, कि बाईं ओर बैठा हुआ, कहीं पे होगा इसका, इस रिलेशन अभी तो कोई भी साफ नहीं हो रहा है कि कहाँ पे बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, तो समर जो है दाएं सिरे जो है 9वें स्थान पर बैठा हुआ है, ये समर है, ये 9वें स्थान पर बैठा हुआ है, यानी कि इधर 8 व्यक्ति जो है और है, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 व्यक्ति इधर है। तो 8 व्यक्ति ये हो गया, ये जो है 1 व्यक्ति ये हो गया। बीच में आपका कह रहा था 11, कह रहा है कुछ कुल व्यक्ति जो है कितना है,
देखिए यहाँ पे 1 हो गया, ये 8 हो गया, यहाँ पे 11 बीच में आपका बैठा हुआ है, ये जो है आपका 8वां नंबर तो है ये। तो यहाँ पे आपका 8 हो गया, क्योंकि इधर 7 हो जाएगा और ये जो है 8वां नंबर तो एक ये हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 8। अब टोटल को ऐड कीजिए तो 19 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये जो कितना हो जाएगा 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। तो कुल व्यक्ति कितना है 28। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, कह रहा है कि यहाँ पे जो है ए के, यहाँ पे पहले देख लेते हैं AWSO है, यहाँ पे जो है आपका क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AWSO है, यहाँ पे KGCY है, और यहाँ पे EQMI है, यहाँ पे EAWS है। इसको जो है इसमें कौन सा रिलेशन आपका काम कर रहा है, तो देखिए ये आपका 1 नंबर पे आता है, ये 23 नंबर पे है, ये आपका 19 नंबर पे है, ये 15 नंबर पे है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आपका 3 नंबर पे है, ये 25 नंबर पे आता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है आपका 1 नंबर पे है, तो यहाँ पे जो इस दोनों को हम जब देखेंगे, हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे +10 कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 11 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, तो कितना ऐड कर रहा है, तो यहाँ पे +10 कर रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ पे ये आपका कितने नंबर पे है, 21 नंबर पे, यहाँ पे जो है आपका 5 नंबर पे आता है, 5 और इधर 26, तो कितना नंबर पे 31 नंबर पे है, तो यहाँ भी +10 कर रहा है, तो +10 और लेंगे तो +10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये 10 15 पे आपका कौन सा आता है ओ। तो देख लीजिए ऑप्शन, देखिए पहले ऑप्शन एलिमिनेशन से जो है ना क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, बच गया आपका कौन सा OKJC और जो है OGKH, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपको देख लेंगे, अगर तो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। नेक्स्ट अगर आपका अगर ये जो है सेकंड नंबर का जो आपका सोल्व हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आसानी से इजीली आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये कितने नंबर पे है, 23 नंबर पे है, यहाँ पे आपका 7 नंबर पे है, यहाँ पे देख लेते हैं तो ये 17 नंबर पे है, यहाँ पे देख लेते हैं तो ये आपका 25 इधर आपका 26 से कितना होता है 27 नंबर पे है। तो देखिए 23 है, 23 में कितना ऐड करेंगे, 23 से 3 26, और 26 से 7 कितना होता है 10, तो +10 यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे कितना कर रहा है, यहाँ भी ये 7 है, यहाँ पे 17 है, तो कितना कर रहा है +10 कर रहा है। यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे 27 है, तो कितना ऐड कर रहा है +10 कर रहा है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे भी हम कितना कर रहे हैं 10 ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक यहाँ पे है 17 यहाँ पे, तो एक प्लस में 10 कितना होता है 11 में आपका कौन सा आता है के। तो यहाँ से जो है इजिली आपका ऑप्शन जो है आपका एलिमिनेट हो रहा है आपका ऑप्शन। तो आपका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को जो आपका ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, इसको जो है हमको इसमें रिप्लेस करना है, इससे हमको बदलना है, और जो है करेक्ट आंसर जो है इसको लाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है 2 चिन्ह को बदलना है, और दो जो है आपका नंबर को बदलना है। तो देखिए आपका क्या दिया हुआ है इक्वेशन, 630 + 6 माइनस में 5 डिवाइडेड बाई आपका 40 है, गुना में आपका 10 है, तो इसको लाना है कितना 295। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन नहीं, पहला ऑप्शन कौन सा कह रहा है कि भागा और जो है आपका प्लस को रिप्लेस करना, और 5 और 10 को रिप्लेस करना, तो 630 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है प्लस है, प्लस को हम क्या करेंगे 6 से हम डिवाइड में आपको बदल देंगे, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे भागा आप कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो माइनस को तो आपका चेंज नहीं करने बोला है। यहाँ पे 10 को जो है 5 को जो है 10 करने बोला है, तो 5 है यहाँ पे हम 10 कर देंगे। माइनस है, माइनस से कोई आपका दिक्कत, यहाँ पे आपका भागा है, भागा को जो है प्लस से आपका बदलने बोला है, तो प्लस कर देंगे, यहाँ पे 40 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो गुना है, गुना को तो आपको बदलने बोला नहीं है, तो गुना को गुना ही ले लेंगे। और यहाँ पे 10 है, 10 को आपको चेंज करने बोला है कितना 5 में, तो 5 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 105, और यहाँ पे जो है माइनस में 10, और ये जो है प्लस में आपको यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 300 कितना आ जाएगा, ये दोनों ऐड करेंगे तो 305, और माइनस में 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 295। देखिए ऑप्शन जो है यहीं से आपका मिल रहा है आपका आंसर, ठीक है। तो इससे आपको जो है ज्यादा जांच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका आंसर मिल गया तो मिल गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है अगर आप जो है नेक्स्ट आपका जांच करना है तो जांच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहीं पे इसको जो है यही आंसर मानकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा है, कह रहा है कि 100 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र जो है 3 विषय यानी कि इतिहास यानी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और जो है अंग्रेजी में एक या अधिक विषय से में पास हुआ है। सभी छात्रों में से जो है 24 छात्र जो है केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं, जबकि 14 जो है छात्र केवल इतिहास में पास हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हम डायग्राम लेंगे, क्या लेंगे डायग्राम, यहाँ पे जगह नहीं है
तो यहाँ पे छोटा ही हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी छात्रों में से 24 जो है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो है आपका इंग्लिश है, यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश, यहाँ पे इकोनॉमिक्स है, और यहाँ पे ये जो है हिस्ट्री है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 24 छात्र जो है केवल अंग्रेजी में पास हुए हैं। केवल आपका अंग्रेजी में पास हुआ है, तो यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे 24 ले लेंगे केवल, क्योंकि इसमें आपका केवल है, ना कि इसमें इंग्लिश और हिस्ट्री अलग होगा। दोनों छात्र जो पास होंगे वो इसमें आ जाएंगे, और तीनों जो पास होंगे वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये वाला बीच में। तो देखिए 14 छात्र जो है केवल इतिहास में पास हुए हैं, यानी कि हिस्ट्री में, तो 14 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 11 छात्र जो है केवल अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में पास हुए हैं। अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में पास हुए हैं कितना, तो आपका 11 दे रखा है, तो 11 इसमें आ जाएगा। फिर कह रहा है कि आपका 12 जो है केवल अंग्रेजी और इतिहास में पास हुए हैं। अंग्रेजी और इतिहास में पास हुए हैं कितना, 12, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर देखते हैं इतिहास में जो है कुल 50 छात्र जो है पास हुए थे। इतिहास में जो है, हिस्ट्री में जो है कुल 50 छात्र पास हुए हैं। तो देखिए ये भी सभी, इसको छोड़ दीजिए, अभी इसको जो है थोड़ा बाद में देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहले तीनों विषयों में जो है 5 छात्र पास हुए हैं, तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए ये स्टेटमेंट को अब देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इतिहास में जो है कुल 50 छात्र जो है पास हुए हैं, तो ये जो है इसमें 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 सब मिलाकर जो है 50 होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे 5, ये जो आपका कितना आ जाएगा, 17 हो जाएगा। 17 और 14 कितना हो जाएगा, 17 और 14 31 हो जाएगा। 31 जो है आपका जो इतिहास में है, वो वहां से 50 में से हम घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 19। यानी कि 19 लोग ऐसे हैं जो आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास और अर्थशास्त्र में पास हुए हैं। तो कह रहा है कि तो केवल अर्थशास्त्र में जो है पास करने वाले छात्रों की संख्या कितना है। तो देखिए केवल आपका इसमें जो आपका पूछ रहा है कि इसमें कितना छात्र पास हुआ है, तो देख लीजिए यहाँ पे जो है हम सबको ऐड करेंगे। ठीक है, सबको ऐड करना है, और जो है 100 छात्र है, तो 100 छात्र यहाँ पे पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हम 100 में से जो है ये टोटल ऐड करके हम घटा देंगे। ठीक है, देखिए 24 है, 24 11 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 5 40, 40 और 12 कितना होता है, 40 और 12 52 होता है, और 52 19 कितना हो जाता है, 52 और 19 करेंगे तो आपका 71 आ जाएगा। 71 और 14 कितना आ जाएगा, 71 और 14 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85। ठीक है, ये हो गया 85, तो 85 यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 100 माइनस में आपका 85, तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 15। जिसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा है, ये तो आपका स्टेटमेंट है, और यहाँ पे जो है मेथोडोलॉजी है। ठीक है, कि आपको क्या जो है करना चाहिए, कार्य प्रणाली है। ठीक है, देख लीजिए बता रहा है नीचे एक कथन दिया हुआ है, यानी कि ये कथन है, उसके बाद जो है आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए कह रहा है कि गर्मी के दिनों में जो है दिल्ली में पानी की किल्लत हो जाती है, यानी कि बहुत ही पानी जो है मुश्किल से मिलने लगती है गर्मी के दिन में। ठीक है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, तो देखिए दिल्ली सरकार द्वारा जो है अधिक जल संरक्षण परियोजनाएं जो है शुरू कर देनी चाहिए, यानी कि जल को जो है बचाव का आपको परियोजना जो है स्कीम लाना चाहिए, यही जो है आपका प्लान बनाना चाहिए। देखिए दिल्ली सरकार द्वारा, तो ये तो आपका सही है, क्योंकि आपको जल संरक्षण करेंगे तभी तो आपको पानी से जो है पानी की किल्लत से जो है आपको पानी की किल्लत से क्या मिलेगी, आपको मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट आपको कार्य प्रणाली क्या है, कह रहा है कि सरकार को जो है सभी नए मौजूदा आवासीय परिसरों में जो है जल संचयन को प्रोत्साहित करना चाहिए। हाँ ये भी सही है, क्योंकि आपको जो भी आपको सरकार को नए जो आपको मौजूदा आवासीय परिसर में जो है आवासीय परिसर में वहां पे वर्षा जल संचयन को जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। दोनों ऑप्शन यहाँ पे आपका फॉलो कर रहा है। ठीक है, आपका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए, यानी कि आपका कार्य प्रणाली ए और जो है दोनों अनुसरण कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका कौन सा है, कह रहा है कि इन दोनों में जो रिलेशन है वही जो है यहाँ और यहाँ पे जो आएगा उसका रिलेशन होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे एक जो है यहाँ पे जी कर रहा है, यानी ये 6 नंबर पे या 7 नंबर पे +1 कर रहा है, तो यहाँ पे आपका 8 नंबर पे आता है, 8 1 करेंगे तो प्लस में 1 तक कितना आ जाएगा, 9, तो 9 में आपका आई हो जाएगा। देख लीजिए इनमें कौन सा, एक और देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे जो है जो ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा। ये आपका 12 नंबर पे है, ये आपका 10 नंबर पे है, तो कितना कर रहा है, माइनस में 2 कर रहा है। यहाँ पे देख लेंगे 13 नंबर पे आता है, 13 माइनस में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। 11 नंबर पर कौन सा आता है, के। देख लीजिए आई के किस में है, यहाँ तो डब्ल्यू डी है, ये तो नहीं होगा, एन एस है नहीं होगा, जेके है नहीं होगा,
यहाँ पे आई के है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देख लीजिए आगे 16 नंबर पे आता है, 16 3 कितना होता है 19, 19 आपका एस जो है 19 नंबर पे आता है। 18 है, 18 3 कितना होता है 21, 21 में आपका यू हो जाएगा, यू हो जाएगा। यहाँ पे x है 24 नंबर पे, 24 माइनस में आपका 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ पे 23 है, 23 माइनस में 4 करेंगे तो आपका 19 आ जाएगा। 19 नंबर पे कौन सा आता है, एस आता है। ये जो है आपका जो है एनटीपीसी जो है सीबीटी फर्स्ट में पूछा जा चुका है, कहा कौन सा ईयर में, तो आपका 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, कह रहा है ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देख लीजिए 8 मित्र है, F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है, F6, F7, F8 है। ठीक है, वृत्ताकार जो है चारों ओर जो केंद्र की ओर मुख करके, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, केंद्र की ओर मुख करके। अगर केंद्र की ओर मुख करके है, देखिएगा 8 लोग हैं, 1 2 सबको सामने सामने बैठाइए, यहाँ पे सामने सामने बैठा दिए। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ये चारों सभी जो है केंद्र की ओर मुख करके, जब भी आपको मुख करके अंदर की ओर बैठेगा तो इधर जो हो जाएगा ये आपका दायां हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जरूर नहीं कि इसी क्रम में है, मतलब कि जैसे कि F1 है तो यहाँ पे F1 बैठा देंगे, यहाँ पे 2 बैठा देंगे, ऐसा नहीं जरूरी है। देखिए यहाँ पे कह रहा है F2 जो है F1 या F8 का पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे देख आगे इसको आप स्टेटमेंट यहाँ पे है तो स्टेटमेंट को छोड़ देंगे, अभी इसमें आपको कोई कंफर्म नहीं कर रहा है। केवल F6 जो है F2 और F5 के बीच में, यहाँ भी आपको कंफर्म नहीं कर रहा है कि कौन सा आपका दाया होगा कौन सा बायां होगा F2 और F5 में। F2 जो है F7 के बाएं से दूसरे स्थान पर, हाँ यहाँ पे कंफर्म कर रहा है। देखिए कहीं भी बैठा दीजिए F2 को। ठीक है, आपको वहां पे जो है यहाँ पे F नहीं लिखेंगे तो वहां पे तो टाइम बच जाएगा, तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 यूज करेंगे। ठीक है, 2 यहाँ पे कह रहा है कि 7 के जो है बाएं से दूसरे स्थान पर, अर्थात इस तरफ क्या है बायां है, तो यहाँ पे हम जो है 7 को बैठा देंगे। तो देखिए बाएं से दूसरा स्थान पर आ गया। उसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है जो F6 है वो जो F2 है और F5 के बीच में है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 अगर इसमें आपको रखेंगे, यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा 5 को, तभी तो यहाँ पे 6 आएगा, तो यहाँ पे 6 बैठ गया। अब कह रहा है कि F2 जो है F1 या यहाँ पे आपको कितना लोग अभी बच चुका है, 1 2 3 4। उसके बाद देख लेते हैं F4 जो है F3 के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी जो है देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, आगे कह रहा है कि F4 जो है F3 के दाएं से दूसरे स्थान पर, और यहाँ पे आपका स्टेटमेंट दे रखा है कि F2 जो है F1 या F8 के पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो F2 है ये जो है ना तो यहाँ पे 1 आएगा यहाँ पे और ना तो 8 आएगा। ठीक है, तो 1 और 8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यही तीनों जगह पर आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है कि F4 जो है F3 के दाएं से दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो यहां से हम अगर लेते हैं तो देखिए F4 है तो यहाँ पे जो है 1 आएगा नहीं, 8 आएगा नहीं, ये सब यही इसी जगह पे आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम किसको बैठाएंगे, यहाँ पे हम बैठा देते हैं F3 को, यहाँ पे 3 को बैठाएंगे दाएं से दूसरे, यानी कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया क्या F1 और F8। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको कौन सा स्थिति कह रहा है कि यहाँ पे F1 की स्थिति क्या हो सकती है, तो यहाँ पे जो स्थिति, तो देखिए यहाँ पे जो है 1 होगा और या तो 8 होगा, या तो 8 होगा यहाँ पे 1 होगा, यही जो आपका हो सकता है। तो जो ऑप्शन के अनुसार जो है हम F1 की स्थिति बताएंगे। देखिए कह रहा है कि F5 के बाईं ओर से तीसरा है, तो F5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसका बाईं ओर से तीसरा चलते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरा तो आपका 4 हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, तो F6 के जो है बाईं ओर से तीसरा है, तो देखिए F6 यहाँ पे है, इसका बाईं तरफ चलते हैं, बाईं ओर से तीसरा देखते हैं, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे तो हो सकता है 1 और 8 आ जाएगा। इसका ऑप्शन जो है ये भी सही है, और देखते हैं अगर और दूसरा ऑप्शन होगा तो देख लेते हैं। पहले F7 के जो है बाईं ओर से दूसरा है, F7 के जो है बाईं ओर से दूसरा, दूसरा तो आपका 2 है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो कह रहा है कि F4 के जो है तत्काल बाएं है, F4 कहाँ पे है, यहाँ पे आपका 4 है, तो कहता है कि इसके बाएं है, बाएं कौन सा है 7 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आपका ऑप्शन एक ही सिर्फ सही हो रहा है, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कह रहा है, 4 है, 7 है, 17 है, 38 है, 72 है, 123 है, 193 है, इसमें 286 है, 408 है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, +3 कर रहा है,
यहाँ पे जो है प्लस 10 कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं तो प्लस में कितना कर रहा है, 21 कर रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं तो क्या कर रहा है, 4, और यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पे 5। यहाँ पे देख लेते हैं तो कितना है, 193 है तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं ये माइनस कर रहा है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं हमने, यहाँ पे जो है, हाँ ये सही है। यहाँ पे देख लेते हैं तो यहाँ माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं प्लस 7 कर रहा है, यहाँ पे प्लस 11 कर रहा है, यहाँ पे प्लस 15, यहाँ पे प्लस 13 कर रहा है। यहाँ पे जो है प्लस में आपका कितना कर रहा है, 17 कर रहा है। यहाँ पे जो है प्लस 19 कर रहा है, और यहाँ पे जो है प्लस 23 कर रहा है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको प्लस कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 7 है, 7 के बाद आपका 11 आ जाता है। यहाँ पे तो माइनस नहीं हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है प्राइम नंबर ले रहा है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, 7 है, 11 है, लगातार ले रहा है, प्लस ऐड कर रहा है, यानी 7, 11, 13, 19, 17 हो गया, 17 के बाद 19 हो गया, 19 के बाद आपका 23 हो जाता है, उसके बाद 29 आता है, 29 के बाद कौन सा आ जाएगा, 31। तो 31 से प्लस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 122 और प्लस 31 तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। ठीक है, और प्लस आपका कितना है, 408। तो 408 में हम इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पे 6, और यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, 561 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है, ये जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, और ये सब जो है कंक्लूजन दिया हुआ है, यानी कि निष्कर्ष दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी कैंडी जो है खरबूजे हैं। तो कैंडी का मान लेते हैं कि हम सी से हम इसको डिनोट करेंगे, खरबूजे को जो है हम के से डिनोट कर लेते हैं, या तो एम से मेलन है तो मेलन को हम एम से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिस्कुट है, बिस्कुट हम बी से डिनोट करेंगे, और खरबूजे को तो आपका के से कर नहीं रहे हैं, केक को जो है हम के से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको कह रहा है कि सभी कैंडी जो है आपका खरबूजे हैं। देखिए सभी कैंडी यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे खरबूजे है, तो यहाँ पे आपका के से ले लेंगे। यहाँ पे कह रहा है सभी बिस्कुट जो है खरबूजे हैं, यानी कि बिस्कुट जो है खरबूजे हैं, यानी कि आपका ये नहीं कहा कि अभी जो है सभी खरबूजे, सभी बिस्कुट जो है आपका कैंडी है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है खरबूजे हैं, तो यहाँ पे खरबूजे जो है यहाँ पे ले लेंगे, इसके अंदर, इसमें आपका कोई भी आपका इसमें इंटर नहीं करेगा। ठीक है, इससे बाहर भी नहीं जाएगा, यहाँ पे हम इसको इस तरह करेंगे। ठीक है, बी से हम इसको डिनोट किए थे, सभी केक जो है बिस्कुट है, यानी कि बिस्किट है, तो इसके अंदर ही आपका आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, के। ठीक है, तो देखिए इसमें कंक्लूजन क्या कर रहा है, कह रहा है कि सभी केक जो है खरबूजे हैं, सभी केक जो है ये केक है खरबूजे के अंतर्गत आते हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ जी आता है। देखिए यहाँ पे जो है इसके अंदर आ गया। कुछ कैंडी जो है बिस्किट है, ये कैंडी है और ये बिस्कुट है, यहाँ पे कोई रिलेशन इसके बीच नहीं दिखा रहा है अभी तक, तो ये जो है आपका नहीं होगा। कुछ कैंडी जो है बिस्कुट नहीं है, यानी कि कुछ कैंडी जो है ये कैंडी है बिस्कुट नहीं है, ये भी आपका स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसमें कौन सा कह रहा है, बता निष्कर्ष एक, या तो आपका 2 या तो 3 पालन करता है। ये भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बीच आपका रिलेशन बता रहा है, ये दोनों के बीच आपका रिलेशन बता रहा है, तो या तो ये सही हो जाएगा या तो ये भी सही हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें आपका कह रहा है केवल जो है निष्कर्ष एक जो है पालन करता है, यहाँ से जो आपका कर रहा है कि पालन करता है, लेकिन ये दोनों के बीच आपका रिलेशन बता रहा है, ये दोनों के बीच रिलेशन बताता है। जब आपका नहीं और दो जो है अपोजिट, जब दो अपोजिट रहता है तो स्टेटमेंट रहता है, तो क्या कहते हैं कि या तो ये 1, 2 या तो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कह रहा है, कह रहा है कि THRIBES इसको जो है इस रूप में डिकोड कर रहा है, तो इसको किस रूप में डिकोड करेगा। तो देखिए T है, H है, R है, I है, V है, E है, S है, इसको डिकोड कर रहा है, S है, I है, U है, H है, R है, D है, U है। तो ये सबको आप नंबर देख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आता है आपका 20 नंबर पे, 20 से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 नंबर पे आ गया। यहाँ पे 8 नंबर पे आता है, 8 से जो है यहाँ पे प्लस 1 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 9 नंबर पे आ रहा है। R जो है आपका 18 नंबर पे आता है, 18 से हम इसको ऐड करें तो प्लस में 3 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे भी हम इसको ऐड करते हैं, तो यहाँ पे -1 कर रहा है, तो यहाँ पे कितना है, 19 है, तो 19 है। तो देख लेते हैं इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए ये आता है 19 नंबर पे,
ठीक है, 19 नंबर पे आता है। अगर इसको यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे माइनस एक किया तो 19 आ गया। यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं 1 तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे 18 में आपका कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, क्या इसको कर सकते हैं, कौन सा ऑपरेशन इसको चला सकते हैं। तो देखिए THR है, I है, V है, E है और S है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 को एक साइड ले लेंगे, 3 को एक साइड ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे S है, I है, U है, H है, R है, D है, U है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, इसको जो है 18 नंबर पे आता है, 18 प्लस में 1 करें तो कितना आ जाएगा, 19। तीसरा को जो है फर्स्ट पे लेकर आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3 नंबर पे आता है, ये आपका 21 नंबर पे आता है, तो इसमें ये प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। 22 में देखिए कौन सा आता है, ये तो आपका 20 नंबर पे आता है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। तो देख लीजिए इसमें आगे क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका H है, H के सामने देख लीजिए, H जो है 8 है, यहाँ पे 9 है, तो इसमें प्लस 1 कर रहा है। ठीक है, और यहाँ जो है 20 है और यहाँ पे 21 है, तो इसमें भी प्लस 1 कर रहा है, 20 21। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 19 है, 19 को 3 मिल जाएंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में आपका कौन सा आएगा, T आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 15 है, 15 एक कितना आता है, 16। तो एक यही दोनों आपका ऑप्शन जो है अभी तक तो सही लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे बीच में आपका कौन सा है, यहाँ पे आई है, आई को जो है आई 9 नंबर पे आता है, यहाँ पे 8 नंबर पे है, तो माइनस में 1 कर रहा है, तो बीच में जो है हम इसको माइनस में 1 करेंगे। तो देखिए 12 नंबर पे आता है, 12 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11। 11 नंबर कौन सा आता है, क्या आता है, तो यहाँ पे क्यों हो जाएगा। ठीक है, ये तो सही कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये अगर पता चल गया तो आपका ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा इजीली। तो देख लेते हैं भी है, भी को जो है हम यहाँ पे क्या कर रहा है कि भी को जो है यहाँ पे ले रहा है, इस तरफ से चल रहा है, तो ये 22 है, 22 21 यानी कि माइनस 1 कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1 को माइनस 1 करेंगे, ये 6 नंबर पे आता है, माइनस में 1 करेंगे तो 5 नंबर पे आएगा, यानी कि यहाँ पे आपका ई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये भी आपका आंसर आ गया। यहाँ पे यू है, यू में से आपको क्या करेंगे, सामने सामने आपको घटा रहा है, तो यानी कि ये किस नंबर पे माइनस 1 करेंगे तो आपका टी आ जाएगा, ये भी सही है। एल है, एल आपका 12 नंबर पे आता है, 12 में से माइनस 1 करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो देख लीजिए इसको कैसे सोल्व करना है, ये एनटीपीसी में पूछा जा चुका है 2021 में। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ये दोनों को ऐड कीजिए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70। ये दोनों को ऐड कीजिए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75। ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे प्लस 5 कर रहा है, यहाँ पे प्लस 5 कर रहा है, तो आपका प्लस 5 और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 85। यानी कि ये दोनों को ऐड जब करेंगे, सम करेंगे तो आपका कितना आना चाहिए, 85। तो यहाँ पे तो आपका 56 दे रखा है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है, तो यहाँ से जो है हम 56 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है आपका 29 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 29। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी, यानी कि 29। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा है, नेक्स्ट आपका कह रहा है कि अस्मिता जो है दवा की दुकान में आपका यानी कि वो डायरेक्शन टेस्ट का आपका क्या है क्वेश्चन है। तो देखिए इसको जो है हम ये जो है हम शॉर्ट फॉर्म इसको अपनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं ये आपका एस है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री चलेगा। देखिए यहाँ पे जो है हम ले लेंगे एन, यहाँ पे 90 डिग्री घूमने तो कितना आ गया, ए ई, यहाँ पे 90 डिग्री घूम रहे तो कितना आ गया, एस, और यहाँ पे 90 डिग्री घूम रहे तो कितना आ गया, डब्ल्यू। ठीक है, तो इस तरफ से चलेंगे। 400 मीटर चलने के बाद जो है अभी दक्षिण ओर यानी कि साउथ की तरफ चल रही है, तो 400 यहाँ पे होगा। उसके बाद दाएं मुड़ते, दाएं चलेंगे तो इस तरफ, बाएं चलेंगे तो इस तरफ। तो देखिए 100 मीटर जो है चलकर आइसक्रीम के पार्लर के पास पहुंच गई, यानी कि 100 मीटर चली। फिर वहां से जो है दाएं मुड़ी, दाएं और मुड़ेगी। यहाँ पे जो है अभी कहाँ पहुंची है, ये पहुंची है आइसक्रीम पार्लर के पास। ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ी और जो है 500 मीटर चली, यहाँ पे 500 मीटर चली, फिर जो है वो दोबारा दाएं मुड़ी और 200 मीटर पहुंचकर जो है कहाँ पे पहुंच गई, ये जो है आपका सब्जी की दुकान में पहुंच गई। आप कथा अंत में जो है दाएं मुड़ी और जो है अपने घर पहुंचने के लिए 100 मीटर चली, यहाँ की यहाँ तक आपको चली। ठीक है, दाएं मुड़कर कहाँ पे, घर, यहाँ पे आए तो घर पहुंच गई। ठीक है, होम। तो कहता है कि दावा की दुकान से जो है उसकी घर जो है कितना दूर और किस डायरेक्शन में। तो देखिए दावा कहाँ पे है, दावा आपका कौन सा है, दावा जो है यहाँ पे है, दावा का दुकान जो है यहाँ पे है।
ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ की दूरी हमको निकालना है, ठीक है। तो ये जो है हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 500। जब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो 500 हो गया, तो साउथ और नॉर्थ जो है एक दूसरे से आपका अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 100 है। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका 100, ये दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, अपोजिट है तो इसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 मीटर। 100 मीटर और कह रहा है कि उसके घर जो है उसका घर जो है कितनी दूर, यानी कि दावा की दुकान से यहाँ से इसकी तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे 100 है। कौन सा ज्यादा है, तो आपका ईस्ट है, तो ईस्ट दिशा में आपका ज्यादा है, तो ईस्ट डायरेक्शन में उसका जो है दावा की दुकान से जो है उसका घर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 100 मीटर पूरा, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला 625 है, फिर 382 है, 301 है, 274 है और 265 है। सबको माइनस कीजिए, सबको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो है माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और जो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 और यहाँ पे आपका कितना है 301, तो यहाँ पे 81 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे जब तो यह 27 हो जाएगा और यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 9। देख लीजिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको जो है 3 से भाग दे रहा है, यहाँ पे जो है इसको 3 से भाग दे रहा है, फिर से 3 से भाग देकर यहाँ पे ला रहा है, फिर से 3 से भाग देंगे तो 9 आ जा रहा है, फिर से 3 भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3। यानी कि आपको कितना घटाना है 265 में, तो माइनस करना है 3, तो 265 माइनस में 3 करें तो कितना आ जाएगा 262। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि फातिमा और अब्दुल जो है सहोदर है, यानी कि आपस में भाई बहन है, बहन बहन हो सकती है या भाई भाई हो सकता है, ठीक है। दोनों सहोदर है यानी एक ही पेट से, देखिए यहाँ से जो है सिबलिंग्स है, यानी कि जो है एक ही माँ के 2 बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे बेटा बेटी दोनों हो सकता है। देख लीजिए फातिमा के जो पिता है अजीजा, यानी देख लीजिए पहले क्या है फातिमा है, यहाँ तक आपको जो है अभी तक ये नहीं बताया गया है कि ये जो है आपका भाई है यानी कि मेल है या फीमेल है। तो देखिए यहाँ पे एक ले लेते हैं, यहाँ एक ही जो जनरेशन का है तो एक ही जनरेशन को हम क्या लेंगे, एक ही लाइन में ले लेंगे, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है फातिमा है, फातिमा है, यहाँ पे सामने लेंगे अब्दुल। इसके बाद कह रहा है कि फातिमा के जो पिता है अजीज है, अजीज जो है अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं। देखिए यहाँ पे जो है यहाँ पे हम इसको 1 ले लेंगे, इसको अजीज को ए जैसे इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। और अब्दुल को ए बी से हम इसको डिनोट कर देते हैं। ये जो है अपने माता पिता के जो है इकलौते बेटे हैं, ये जो अजीज हैं यानी इसके पिता और इसके पिता भी दोनों हो जाएंगे, तो इकलौते जो है बेटा है, ठीक है। उसके बाद कहता है अंसारी जो है ये बेटा है, तो बेटा है तो आपका प्लस से डिनोट होगा। अंसारी जो है अब्दुल के दादा है, यानी कि इसका दादा है अंसारी, तो यहाँ पे जो है इसका पिता हो जाएंगे, अजीज के जो है पिता हो जाएंगे, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा अंसारी, तो ए एन से इसको हम डिनोट करेंगे। सारा जो है अंसारी की बहू है, यानी कि इसकी बहू यानी कि इसके बेटे की पत्नी कौन होगी, यहाँ पे आपका सारा हो जाएगी, ठीक है। सारा को हम माइनस से डिनोट करेंगे क्योंकि ये फीमेल है। देखिए सारा अजीजा से जो है इस प्रकार संबंधित है, तो देखिए यहाँ पे सारा है, यहाँ पे अजीजा अजीज है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा जो है अजीज से किस प्रकार संबंधित है, देखिए इसके कौन सा हो जाएगी पत्नी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका कह रहा है कि यहाँ पे भी एक कथन दे रखा है और यहाँ पे कंक्लूजन निकालना है। तो देखिए कह रहा है कि बीपीएल जो है निर्धनता स्तर यानी कि बीपीएल इंग्लिश में आप जो है ऊपर इसको रीड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है परिवारों को जो है एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने से कोई भी देश है, यानी कि मान लेते भारत है तो भारत को भी ले सकते हैं, कोई भी देश चाहे चाइना हो चाहे भारत हो अमेरिका हो कोई भी देश, तो कह रहा है रसोई गैस का सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित होगा। कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है आपका निष्कर्ष कर रहा है कि भोजन पकाने के पारंपरिक जो ईंधनों है जैसे कि जलाओ लकड़ी है, कोयला है आदि का उपयोग जो है देश मतलब जो भी भारत है चाहे कोई भी देश है उसके ग्रामीण हिस्सों में जो है एक समान बात है। हाँ ये तो समान बात है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि खाना पकाने का कोई भी अन्य तरीका एलपीजी के उपयोग जितना प्रभावी नहीं है। ये तो आपका गलत स्टेटमेंट है। आप तो आजकल जो है मॉडर्न युग है, मॉडर्न युग में जो है अलग अलग तरह के जो है एलपीजी से भी बेस्ट सोर्स जो है आपका खाना बनाने के लिए यूज
किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए तो आपका गलत हो जाएगा। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? केवल निष्कर्ष ए अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा है? कह रहा है कि एक विकल्प इसमें जो है चूज एन ऑप्शन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि जो है इसमें से जो बाकी से जो अलग कौन सा है इसमें ऑप्शन, देखिए यहाँ पे, यानी कि वो इसमें जो है आपको चुनना है। देख लीजिए यहाँ पे बुखार है, इन्फ्लुएंजा है, पीला बुखार है यानी कि येलो फीवर है, यहाँ पे स्मॉल पॉक्स है यानी चेचक है। तो ये सब जो है, ये सब जो है संक्रमक रोग है, संक्रमित रोग है, जो कि आपका वायरस से होने वाला रोग है। किससे होता है? ये वायरस से होने वाला रोग है। जबकि बुखार को बात करते हैं तो बुखार जो है आपका, ये जो है आपका, ये नॉर्मल आपका इलनेस कहते हैं इसको। ठीक है, नॉर्मल इलनेस है, बीमारी है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये जो है, ये जो फिगर दिया गया है, ये फिगर, इसमें से किस फिगर में आपका यानी कि आकृति में जो है आपका समाहित है? तो देखिए यहाँ पे इसको जो है घुमाना, रोटेट भी नहीं करना है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका बढ़ रहा है ये तो आपका यहाँ से जो है ये आपका एक ही ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल से पहले देख लीजिए, ट्रायंगल एक ही बन रहा है, लेकिन ये कट इसको नहीं करेगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रायंगल कहाँ बना रहा है? ये बन रहा है। नेक्स्ट ये ट्रायंगल बन रहा, और इसमें कह रहा है कि आपको इसको जो है कट भी करना है। देखिए यहाँ से जो है ये जो आपका दूर से भी कट किया है और यहाँ से भी निकाल रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही लग रहा है और यही ऑप्शन होगा। देख लीजिए और भी ऑप्शन अगर इसमें आपका एलिमिनेट हो रहा है, देख लीजिए यहाँ पे आपका जो है आपका ट्रायंगल बना रहा है, लेकिन ट्रायंगल जो है ऐसा नहीं बन रहा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ट्रायंगल बना रहा है, यहाँ भी ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, ट्रायंगल तो यहाँ भी बना रहा है, लेकिन यहाँ जो है आपका क्या कर रहा है, इसको जो है पूरा कट करना चाहिए, यहाँ से आपको लेना चाहिए था और यहाँ तक आपको लाना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम को याद है कि वह जो है शनिवार को जो है अपने भाई से मिली थी, यानी राम को जो है यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे मिली थी, यानी कि यहाँ पे जो है राम को फीमेल बना दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में यानी कि एनटीपीसी जो CVT 2 हुआ था लेवल 4 का, वो 2022 का क्वेश्चन है। तो जो विशेष महीने के 20वें दिन के बाद जो है था, उसी महीने का पहला दिन जो है मंगलवार था। तो राम जो है अपने भाई से किस तारीख को मुलाकात की थी? तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको जो है 20वें दिन यानी कि कोई भी महीना होगा, जैसे जनवरी फरवरी कोई भी महीना ले सकते हैं, और वहां पे कितना जो नॉर्मल अगर महीना में बात किया जाए तो वो कितना दिन होता है? 30 दिन। तो किसी भी कोई भी महीना ले सकता है, वहां पे जो है 20वें दिन के बाद होगा। तो देखिए 21 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 23 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25, 26, 27, 28, 29, 38 हो सकता है। ये सब दिन में जो है उसे मिला था, लेकिन उसको जो है विशेष रूप से याद नहीं है। ठीक है, कि कौन तारीख को मिला था, लेकिन उस दिन जो है आपका शनिवार था, ये उसको पता है। उस दिन का पहला दिन ही, तो महीना का जो महीना था उसका पहला दिन ही क्या था? मंगलवार था। तो देखिए मंगलवार को जो है पहला दिन था, तो मंगलवार 1 तारीख को हम क्या लेंगे? ट्यूजडे। ठीक है, और कल ही आपको एक वीडियो बनाए थे जिसमें आपको बताए थे कि मंडे को जो है हम 1 लेंगे, ट्यूजडे को 2 लेंगे, जो आपका वेडनेसडे होगा उसको हम 3 लेंगे, और थर्सडे को जो है 4 लेंगे, और जो फ्राइडे है उसको हम 5 लेंगे, सैटरडे को जो है 6 लेंगे, और जो है संडे को जो है उसको हम 7 लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पहला दिन ही आपका मंगल है, यानी कि पहला दिन ही आपका 2 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट जो है ऑप्शन से हम एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला दिन, उसके बाद 26वां दिन, तो 26 दिन के बाद इसका कितना दिन के बाद आ रहा है? 26वां दिन, तो 25 दिन के बाद इसमें हम विषम डे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे जो है हम 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देंगे तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा? शेषफल की बात किया जाए तो शेषफल आपका कितना आ जाएगा? तो आपका 27 यानी कि +4। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 + 4, तो आपका कितना आ जाएगा? 6। 6 नंबर पर देखते हैं क्या वो शनिवार आ रहा है। अगर शनिवार आ रहा है तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए शनिवार जो है 6 नंबर पे आ रहा है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाकी सब टेस्ट करेंगे तो आपका नहीं आएगा, क्योंकि सब आसपास का ही है। तो कुछ का अगर 25वां दिन निकालेंगे तो वो हो जाएगा फ्राइडे, ये कौन सा हो जाएगा? फ्राइडे। और उसके पहले चलेंगे तो ये 24वां नंबर कितना हो जाएगा? ये थर्सडे हो जाएगा। और ये 23वां दिन जो अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वेडनेसडे हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 26वां डे जो है आपका सैटरडे निकाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा कह रहा है? ये जो है आपका
अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि आपका ऊपर नीचे जो है आपका मंजिल जो है आपको अरेंज करना है। देख लीजिए यहाँ पे जो कह रहा है कितना मंजिल है, 1 2 3 4 5 और 6। तो देख लीजिए यहाँ पे कैसे हम अरेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे जो है, देख लीजिए यहीं पे देख लेते हैं, यहाँ से जो है हम 6 ले लेते हैं, 6 तल हम ले लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें से कह रहा है कि सबसे ऊपर जो है, सबसे निचली मंजिल 1 है, तो यहां से हम 1 लेंगे और सबसे ऊपर जो आपका 6 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, सबसे निचली मंजिल पर जो है कौन रहता है, यहाँ पे तो आपका नहीं बताएगा, तो इंग्लिश में देख लेते हैं, इंग्लिश में तो होगा ही होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एस लिव्स ऑन द लोएस्ट फ्लोर। ठीक है, तो लोएस्ट फ्लोर आपका कौन है, एस है, तो यहाँ पे एस को बैठा देते हैं। उसके बाद कह रहा है एक्स, यहाँ पे ई स्टेटमेंट खत्म हो चुका है, एक्स और यू प्रत्येक एक सम संख्या पर मंजिल पर जो है रहते हैं। तो अभी जो है आपका 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट का देख लेते हैं। अगर कुछ रिलेशन आपको पता चल जाएगा एस से रिलेटेड, चाहे आपको और कहीं पे मंजिल पे कोई बैठा दिया है, तो आपका आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए टी है जो यू और डब्ल्यू के ठीक बीच में रहता है, और डब्ल्यू जो है तल नंबर 2 पर रहता है। तो इसका इससे पता नहीं चल रहा है कि आपका एस से रिलेशन बता रहा है, या कहीं भी आप बैठाइएगा, जैसे टी को यहाँ पे बैठा देंगे तो आपको यू लेना है कि भी लेना है, कहाँ पे रखना है, ये तो आपको पता नहीं चलेगा। डब्ल्यू को देख लेते हैं, डब्ल्यू जो है तल संख्या 2 पर है, मंजिल 2 पर है, तो डब्ल्यू यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपको रिलेशन निकालने में आपको आसानी होगा। देखिए यहाँ पे करा टी जो है यू और डब्ल्यू के बीच में है, तो यहाँ पे टी को हम बीच में बैठा देंगे और यहाँ पे यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक्स और यू सम संख्या पर जो है संख्या पर ही रह रहा है। ठीक है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे एक्स और यू, तो यू को जो है आपका बैठा दिया गया है, तो आपका एक्स हो जाएगा कौन सा संख्या पर, आपका 6, एक ही संख्या बच चुका है, और यू जो है आपका 4 नंबर का जो कि सम संख्या है, और ये भी सम संख्या है, तो यहाँ पे आपका एक्स हो जाएगा। और बाकी जो बच चुका है यानी कि 5 नंबर पर बच चुका है, वो इस सम से हट के रहेगा। तो कौन सा आपका बच चुका है, देखिए एस हो चुका है, टी आपका हो चुका है, यू हो चुका है, भी आपका बच चुका है, तो भी आपका 5 नंबर पर बच जाएगा। ठीक है, तो तल संख्या 5 पर कौन है, तो आपका भी है, कौन सा है, भी है। और यहाँ पे तो आपका ऑप्शन जो है आपका भी तो दिया नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ई आपको लिखना पड़ेगा और भी जो है आपका देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कथन जो है स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपका कंक्लूजन आपका दिया है। तो देखिए इसको जो है जितना भी आपको अलग अलग दिया है कॉमा करके दे दिया है, तो इसको जो है हम एक ही लाइन में लिखेंगे। देखिए पी है जेड से बड़ा है, पी जेड के बीच में आपको रिलेशन देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको कौन सा, जेड जो है एम से बड़ा है, ठीक है जी। यहाँ पे देख लेते हैं एम जो है एन से बड़ा है, ठीक है, एम जो है वो टी से छोटा है, तो एक लाइन में हम लिख लिए। अब जो इसका कह रहा है कि इसका आपको कंक्लूजन निकालते हैं, तो देखिए पी जो है टी से छोटा होना चाहिए, पी जो है टी से छोटा है क्या, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो है आपका विरोधाभास कर रहा है, तो ये तो आपका ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं एन जो है जेड से, एन से बड़ा जो है जेड है क्या, देख लेते हैं यहाँ पे जो है ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो ये आपका आसानी से ही बड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन है, तो केवल 2 सत्य है। ठीक है, तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन में, जिसमें आपको फिर से हम जो है टॉप के 25 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर लाएंगे। ठीक है।